काउंट पी ऑर्बिटल्स इन कंजुगेशन। ऐसा क्वेश्चन प्रायः जेई में या नीट के अंदर पूछ लिया जाता है। हमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दिया और ये पूछा गया कि वो सारे पी ऑर्बिटल्स को काउंट करके बताओ जो कि कंजुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है यार, सबसे पहले यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स के बारे में समझते हैं और फिर हम समझेंगे कंजुगेशन और फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से पी ऑर्बिटल्स हैं जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कंजुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है। सबसे पहले पी ऑर्बिटल्स क्या होता है? उससे पहले हम बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, क्या होता है कि कार्बन-कार्बन है ना, वो इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है कि या तो सिंगल बॉन्ड बना लिया या कार्बन-कार्बन क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड। कोई भी एटम, मैं इन जनरल एटम्स की बात कर रहा हूँ कार्बन को लेके, तो हम यहाँ पे एटम भी रख सकते हैं कार्बन की जगह पे। तो ठीक है, जब ये सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। डबल बॉन्ड बनता है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मतलब प्रत्येक बॉन्ड जो यहाँ पे जो भी लाइन हमें दिख रही है बॉन्ड वाली, उसके दोनों एंड पे एक-एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। एज़ सिंपल एज़ दैट। अब जो ये बॉन्ड बनता है ना, वो कैसे एग्ज़ैक्टली बिहाइंड द सीन बन रहा होता है, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा पी ऑर्बिटल्स को समझने के लिए। तो ये जो बॉन्ड है ना, वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। वो क्या होता है? ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ बॉन्ड है। एक है जो सिंगल बॉन्ड हो या 3 टाइप बोल सकते हो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ब्रॉडली अगर मैं इसे कैटेगराइज़ करूँ ना, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगेन अभी मैं बात करूँगा कि ये सिग्मा बॉन्ड किस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं, मतलब इंटरनली क्या होता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, वो मैं अभी बात करूँगा। लेकिन ऐसा समझ लो अभी के लिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसको सिग्मा बोल देते हैं। यहाँ भी जो सिंगल है उसको सिग्मा बोल दिया। जो डबल है उसको पाई बोल दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो सिंगल वाला है एक सिग्मा हो गया और 2 जो बचा हुआ है ये दोनों क्या हो जाएँगे? ये दोनों पाई हो जाएँगे। अब जो जो मैकेनिज़्म होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बिहाइंड द सीन चल रही होती है, सिग्मा बॉन्ड का फ़ॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से होता है और पाई बॉन्ड का फ़ॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से होता है, राइट? तो सिग्मा बॉन्ड का जो फ़ॉर्मेशन होता है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से हो रहा होता है। कैसे होता है? वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है। मतलब अगर मैं सिग्मा बॉन्ड का एग्ज़ाम्पल दूँ कि कैसे ओवरलैपिंग हो रहा होगा, तो हम ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है। देखो इसके बारे में डिटेल में ना हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। मैं यहाँ एक सेंस दे रहा हूँ कि कैसे बिहाइंड द सीन होता है और फिर हम इस क्वेश्चन पे आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ऑर्बिटल है, ठीक है? अब ये ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स वो प्लेस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। किसी एटम के अंदर ऑर्बिटल वो प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। अगेन ये इन सब चीज़ों के बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करेंगे। अभी के लिए मान लो कि ये एक रीज़न है या ये एक शेप है, इसके अंदर किसी इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना, इसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मान लेते हैं। सिमिलरली जो ये कार्बन है, इस कार्बन के लिए मैंने ये बना दिया, इस कार्बन के लिए मैं इधर पे कुछ बनाता हूँ, मान लेते हैं अपन कि ऐसा कुछ बना दिया। अब दोनों का अलग-अलग क्यों शेप बनाया है? ऐसे भी शेप हो सकता है। देखो दोनों शेप सेम भी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस शेप के अंदर प्रेज़ेंट हो। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस शेप के अंदर प्रेज़ेंट हो। अब हमें कैसे मालूम कि कौन-सा इलेक्ट्रॉन किस शेप के अंदर प्रेज़ेंट रहेगा? अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक रीजन है, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा बैठा हुआ है और ये हमारा एक रीजन है, मतलब ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसमें कौन-सा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन बैठा हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो बैठा नहीं रहेगा, वो घूमता रहेगा और कहाँ घूमता रहेगा? इस रीजन के अंदर घूमता रहेगा। ये घूमता रहेगा, इस रीजन के अंदर घूमता रहेगा। अगेन डिटेलिंग अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखेंगे। देखो अब ये जो ओवरलैपिंग होगा ना, तो क्या होगा? ये इधर अप्रोच करेगा, ये अब अप्रोच करेगा और कुछ बॉन्ड इस तरीके के बन जाएँगे। ये जो बॉन्ड है कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग हो गया, ये कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग हो गया, राइट? ऐसा बॉन्ड जहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते थे इसको हम? जहाँ पे हेड टू हेड जो भी ऑर्बिटल्स हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसमें हेड टू हेड दोनों एक-दूसरे की तरफ आए हैं। ये इधर से चल के आया है, ये इधर से चल के आया है और यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई। तो इसको हम बोल देते हैं कि तुम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो कोई भी सिग्मा बॉन्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, चाहे डबल बॉन्ड का हो, सिंगल बॉन्ड का हो, ट्रिपल बॉन्ड का हो, ये सारे सिग्मा बॉन्ड ना ऐसे ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना होगा। देखो ऑर्बिटल्स अलग-अलग हो सकते हैं। अगेन हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एक रीजन है दूसरे रीजन से ओवरलैप कर रहा है, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करके ऐसा बना मिला है। अब हम बोलते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सिग्मा बॉन्ड तो हम समझ गए। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ना ये हेड टू हेड कोलिजन नहीं होके, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होके, ये होता है लैटरल ओवरलैपिंग। कैसे होता है ये? लैटरल ओवरलैपिंग। और लैटरल ओवरलैपिंग कैसे होता है?
तो जो ये रीज़न जो मैंने बताया था कि पहले ऐसा था और वो ऐसे करके इस रीजन के साथ ओवरलैप कर रहा था, उसी रीजन को मैंने ऐसे दिखा दिया, इस वाले रीजन को ही ऐसे दिखा दिया। अगेन मैं अभी थोड़ा-सा बता दूँ कि इस रीजन को ना हम बोलते हैं पी ऑर्बिटल, मतलब इस तरीके के रीजन को, इस तरीके के ऑर्बिटल को पी बोलते हैं और इसको हम एस बोलते हैं। ठीक है, नाम है इसका, क्यों है नाम, क्या है? अगेन हम देखेंगे इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखेंगे। बस यहाँ पे समझो कि एक रीजन है जिसका नाम मैंने दे दिया कि तुम पी ऑर्बिटल हो। सिमिलरली ये भी इसी तरीके का रीजन है ना, तो हम बोल देंगे कि तुम भी पी ऑर्बिटल हो, तुम भी पी ऑर्बिटल हो, राइट? तो ये जो पी ऑर्बिटल वाला रीजन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, घूम रहा होगा ऐसे-ऐसे, इसके अंदर टहल रहा होगा, इस वाले रीजन जो इन्क्लोज कर रहा है पी ऑर्बिटल, इसके अंदर ये टहल रहा होगा। अब क्या होगा ना, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा और दोनों में क्या हो जाएँगी, ओवरलैपिंग हो जाएँगी, राइट? तो हम इसको ओवरलैप करवा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही होंगी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये लैटरल ओवरलैपिंग हुआ है, राइट? तो ये जो ओवरलैपिंग है वो लैटरल ओवरलैपिंग कहा जाता है और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग था इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें हेड टू हेड हो रहा है उसको सिग्मा बोल देते हैं, जिसमें लैटरल हो रहा है वो पाई हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे जो पाई बना है उसमें भी लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा होगा, यहाँ पे 2 पाई बना है, दोनों में लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा होगा, ठीक है? बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो पी ऑर्बिटल वाले जो पी ऑर्बिटल है, उससे होता है। ये पी ऑर्बिटल है, राइट? ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। तो वो क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पी ऑर्बिटल वाले लोगों का लैटरल ओवरलैपिंग से होता है। अगेन यहाँ पे क्या एस नहीं आ सकता, जो ये वाला आप बोल रहे थे? नहीं, यहाँ पे एस नहीं आता। एस में कोई लैटरल ओवरलैपिंग कभी नहीं होता। तो यहाँ पे हमेशा एस में हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पी वाले जो है ना, वो आपस में लैटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। कोई और ऐसा ऑर्बिटल है जो लैटरल ओवरलैपिंग कर सकता है? हाँ, कर सकता है। वो हम देखेंगे कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। यहाँ पे जो हमें समझना है वो 2 चीज़ें समझनी है। पहला चीज़ कि हेड ऑन यहाँ पे होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा और दूसरा यहाँ पे लैटरल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो लैटरल कॉम्बिनेशन पी, जो पी ऑर्बिटल वाले लोग होते हैं वो बनाते हैं। तो पी ऑर्बिटल वाले लोग ऐसे करके आपस में बॉन्ड बना के लैटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिग्मा को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रहा कि कैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा सिग्मा का, लेकिन जो पाई वाला है वो कुछ इस तरीके का होगा। पाई में हमने क्या बोला था कि पी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? पाई में कौन होते हैं जो ओवरलैप करते हैं, पी ऑर्बिटल्स। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, ऐसे, मतलब जैसा ऐसा दिख रहा है, ये दोनों आपस में जो बॉन्ड ये वाला हमें दिख रहा है ना, वो इस तरीके का कनेक्शन होगा। यहाँ पे भी एक पी होगा, यहाँ पे भी एक पी होगा, राइट? लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे भी पी है, ये भी पी है और ये भी पी है। पी क्या है? ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये ऑर्बिटल के अंदर ये ऑर्बिटल जो है ये आपस में ऐसे, ये कार्बन इधर से आया होगा, ये कार्बन इधर से आया होगा, दोनों आपस में ऐसे ओवरलैप कर लिया होगा और ऐसा सिस्टम बना लिया होगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ होगा, 2 लोग ऐसे-ऐसे किए होंगे, जो पाई वाला है, एक यहाँ पे हो गया होगा और एक जो है वो इस तरीके से रहा होगा। अगेन इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, 2 पाई कैसे बॉन्ड हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो इसका जो पी ऑर्बिटल है और इसका जो पी ऑर्बिटल है वो आया है और ऐसा बॉन्ड बना लिया है और यही बॉन्ड जो है वो पाई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है? अब क्या होता है ना कि रेजोनेंस की एक प्रॉपर्टी जो कि लेक्चर 1 में हमने डिस्कस करी थी कि रेजोनेंस जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण एराइज होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स है हम देख रहे हैं ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, राइट? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि केवल पाई में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना, उसी के कारण से रेजोनेंस एराइज होता है। सिग्मा के कारण से रेजोनेंस एराइज नहीं होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इन दोनों में जो बॉन्डिंग फॉर्म हुई है, इन दोनों में जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी, ठीक है? ये जो बॉन्ड है वही हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, वही हमें रेजोनेंस करवा के देंगे, सिग्मा वाला नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई ऑर्बिटल्स जो कि कंजुगेशन में है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो और मतलब ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना है, मतलब यहाँ भी एक क्या रहा होगा, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड रहा होगा, राइट? लेट मी ड्रॉ अनदर एग्जांपल, ओके, अनदर फोटो। तो अनदर फोटो अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का यार, देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ओके, नाइस, ठीक है। तो अब देखो यार, अब क्या होगा कि यहाँ पे इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास क्या है, मतलब ये वाला बॉन्ड है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इसका P और इसका P जो है वो ओवरलैप करेगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सिंपली, इसका P और इसका P जो है वो ओवरलैप कर जाएगा।
हाँ, सिमिलरली यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है, तो हम बोलेंगे इसका पी और इसका पी जो है वो ओवरलैप करेगा। सिमिलरली इसका पी होएगा, इसका पी होएगा कैसे? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे पी है, ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो पी होता है ना, वो जो लोन पेयर वगैरह होता है ना, उसको भी होल्ड करके रखता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो लोन पेयर वगैरह हमें यहाँ पे दिख रहा है या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, उसको भी पी ही होल्ड करके रख रहा होता है। नाउ अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने पी ऑर्बिटल, हमने पी ऑर्बिटल सारा ड्रॉ कर लिया। कहाँ-कहाँ पी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है वो हमने बता दिया, यहाँ पॉसिबल है। अब हमें ये देखना है कि कितने पी ऑर्बिटल हैं जो रेजोनेंस में है, कंजुगेशन में है, ठीक है? तो हम देखेंगे कितने लोग यहाँ पे हैं जो कंजुगेशन में हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन जो कंजुगेशन में हो तो उनका पी ऑर्बिटल भी कंजुगेशन में हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, वो अगर मान लो कि ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसके साथ रेजोनेंस में है, मतलब इसके p ऑर्बिटल के साथ भी रेजोनेंस में है, ठीक है? लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बताया था लेक्चर 1 में, तो उसको भी देख सकते हो जाके कि कैसे एग्ज़ैक्टली रेजोनेंस होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम समझे कि देखो अभी मैं थोड़ा-सा बता ही देता हूँ, इन दोनों में बॉन्ड है, इन दोनों में बॉन्ड बना हुआ है अभी। अब क्या होगा ना, ये बोलेगा कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ूँगा, मैं इसके साथ बॉन्ड बनाऊँगा। ये भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ये भी P है, ये भी P है, ये दोनों आपस में आके ओवरलैप कर सकते हैं। लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, तो बोलेंगे रिश्ता तोड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं इसके साथ कर रहा हूँ। सिमिलरली ये बोलेगा तुम तोड़ दिए रिश्ता, क्या मतलब है? मैं इसके साथ कर लूँगा। पहले ये किसके साथ डबल बॉन्ड कर रहा था? हाँ, ये इसके साथ बना रहा था, मतलब ये वाला पी इसके साथ बनाया हुआ था, अभी ये इसके साथ रिश्ता टूट गया तो ये इसके साथ बना लेगा। तो इसको इसके साथ रिश्ता तोड़ना पड़ जाएगा। तो सिमिलरली ये जो टूटने और बढ़ने का प्रक्रिया है पूरे में चलता रहता है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, उनके p ऑर्बिटल, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग p ऑर्बिटल भी रेजोनेंस कंजुगेशन में होंगी। तो हम देखेंगे क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस में है, तो कंजुगेशन का रूल्स मैंने क्या बताया है, मैंने बहुत बार इस कंजुगेशन के रूल्स को बताया है और अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। तो अभी तक के लेक्चर्स को अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो, तो हमने आई थिंक बहुत बार मैनी टाइम्स इन ऑलमोस्ट इन सेम सारे लेक्चर्स में इस वाले के बारे में बात करी है। तो डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड के साथ बीच में एक गैप पे प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड बीच में एक गैप, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बीच में एक गैप, डबल बॉन्ड, मतलब ये तीनों लोग तो आपस में रेजोनेंस में है, कंजुगेशन में है। इसमें भी देख सकते हो डबल बॉन्ड बीच में एक गैप, ये डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन में है ही नहीं, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन कि हमें लोन पेयर मिल रहा है बीच में एक गैप डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर मिल रहा है बीच में एक गैप डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड मिल रहा है बीच में एक गैप लोन पेयर, दोनों ही चलेगा। तो हम बोलेंगे लोन पेयर है, बीच में एक गैप है, डबल बॉन्ड है। अब देखो ये जो लोन पेयर है ना, इसके साथ कंजुगेशन में है, ये बंदा इसके साथ है, ये बंदा इसके साथ है और इन टर्न ये बंदा इसके साथ है। तो मतलब टोटल ये सारे लोग जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे किसमें हैं? रेजोनेंस में हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके p ऑर्बिटल्स भी किसमें होंगे? रेजोनेंस में होंगे, कंजुगेशन में होंगे। तो काउंट करके अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये p ऑर्बिटल 1 ये हो गया हमारा जो रेजोनेंस में है, दूसरा ये हो गया जो रेजोनेंस में है, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा और सातवाँ। तो टोटल आंसर क्या आ गया? 7। और जानते हो इस 7 जो हमने आंसर निकाला है, 7 जो आंसर निकाला है, इसका वैल्यू जेईई मेंस में 4 मार्क्स होता है, एडवांस में भी 4 मार्क्स हो जाता है और नीट में भी 4 मार्क्स होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मैं क्या करूँगा क्विकली, मैं एक सिंपल सा एग्ज़ैक्टली जैसा ये क्वेश्चन है, वैसा ही ये क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ और मैं बोलूँगा कि आप इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट में करो कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नॉट इलेक्ट्रॉन, अगेन इलेक्ट्रॉन वाली कहानी तो हमने लास्ट लेक्चर में देख ली। कितने पाई ऑर्बिटल्स हैं जो कंजुगेशन में हैं, इस वाले क्वेश्चन में बेंजीन के अंदर, वो हमें क्या करना है? कमेंट करना है। और अगेन इस तरीके के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूँगा कि अभी अगर आपने सीख लिया तो बुक्स वगैरह से भी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जाके लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर देखो, जेईई का देखो, नीट का देखो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर देखो, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएगा यार, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पे p ऑर्बिटल्स कंजुगेशन में पूछ रखा होगा। तो ठीक है यार, अगर ये आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।